गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आपको पता है, हैप्पी न्यू ईयर के डे चल रहे थे और इसीलिए बिजी होने के कारण ये वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया। और पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। और वो टॉपिक इतना बड़ा नहीं है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमारा टॉप आज का टॉपिक है हमारा रोम के बारे में। होप सो आप सबने रोम के बारे में सुना ही होगा। जो चिप की तरह जो हमारे मदरबोर्ड पे होता है। और आप सबने उसके बारे में आपने उसका पिक्चर भी देखा होगा। और नहीं तो मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे। रोम इमेज देखते हैं हम। हाँ, ये देखो, ऐसा करके कुछ होता है। ये ऐसा करके कुछ होता है। हम इसको कॉपी करने की चलो कोशिश करते हैं। इसको हम ट्राई करते हैं, अगर कॉपी हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपने देखा ही है। हाँ, ये है हमारा रोम। इस तरह का कुछ चिप आता है हमारा मदरबोर्ड के। हर मदरबोर्ड पे होता है वो, किसी भी टाइप का हो, 80 हो, 80X हो, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी का मदरबोर्ड हो, उसमें ये रोम होता है। और इस रोम के अंदर हमारे पास एक और फंक्शन होता है, जिसको हम बायोस बोलते हैं। जिसको हम बोलते हैं बायोस। बायोस। आप सबने ये सुना ही होगा कि हम जब न्यू विंडो करते हो, बायोस में सेटिंग करते हैं, जब कुछ भी करते हैं, वो बायोस, जो वो बायोस होता है, वो असल में रोम का ही फंक्शन है। जो बायोस बायोस एक सॉफ्टवेयर है। ये कोई हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। रोम है जो, वो हार्डवेयर डिवाइस है। लेकिन जो बायोस है वो सॉफ्टवेयर है। और बायोस है वो रोम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। और हम देखेंगे सबसे पहले रोम का फुल फॉर्म, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि रोम का फुल फॉर्म बताओ। जनरल क्वेश्चन है ये। रोम रोम का फुल फॉर्म है रैंडम रीड ओनली रीड ओनली मेमोरी। ए, हाँ, रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म है ये। और हम जहाँ पे टाइप्स ऑफ रोम के बारे में देखेंगे पहले। टाइप्स ऑफ रोम। पहला तो हमारा वही है जिसको हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, रोम। और दूसरा है पी रोम। ये इसको प्रोग्राम रेजेबल रोम बोलते हैं कुछ। एंड इसकी हम फुल फॉर्म देखेंगे, गूगल पे जाकर देखेंगे। और तीसरा है डबल ई पी रोम। अब जो लेटेस्ट है हमारा वो है फ्लैश रोम। फ्लैश रोम। और ये हमारा है रोम। तो जैसे आपने रोम का पिक्चर तो आप सामने देख ही लिया है आपने। और हम आज आपको वो दूसरा भी दिखा देते हैं, उसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। रोम का फुल फॉर्म हमें पता है, हमको पता चाहिए पी रोम का फुल फॉर्म। बेशक ये आज टेक्नोलॉजी यूज नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म इसको, हाँ, इसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप देख सकते हैं यहाँ पर।
ये इसका फुल फॉर्म है रोम का। और कॉपी कर लेते थे। अगर आपको वीडियो देख के कोई नोट बनाना हो, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। देख ट्राई कर लेते हैं कॉपी करने की। और इसका कॉपी नहीं, ये कॉपी नहीं हुआ है। ओके। ओके चलो कोई बात नहीं। हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका सर। क्या होता है? क्या कहा था? प्रोग्राम। एक सेकंड। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। थोड़ा बड़े कर लेते हैं। और इसी तरह से हम देखेंगे। ईपी ईपी रोम क्या होता है? ईपी रोम फुल फुल फॉर्म देखते हैं हम इसकी। इसको बोलते हैं रीयूजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका बस कोई फर्क नहीं है, आगे उसने उन्होंने रीयूजेबल लगा दिया है। इसी तरह हमारा जो लास्ट वाला है वो है डबल ईपी रोम। उसका भी देखते हैं। उसका क्या है? डबल ईपी रोम फुल फॉर्म। फुल फॉर्म मैंने कंप्लीट। इसका इलेक्ट्रिकल रीयूजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसा था ना, इसका इसको इलेक्ट्रिकल रीयूजेबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको जब इसमें से जब कोई भी सॉफ्टवेयर हटाना होता था, तो इलेक्ट्रिकल का सर्किट देकर, शॉर्ट सर्किट देकर हटाया जाता था। तो वही इसका वे था। इसको इसको क्लियर करने का, क्लीन करने का, इससे इसमें कोई भी डाटा को डिलीट करने का वही था। वे। और ऐसे ही जो हमारी ईपी रोम है, इसको इसको भी किसी खास सनलाइट की किरणों से या ऐसे कुछ करके इसमें हटाया जाता था। लेकिन अब ये मार्केट में जो मदरबोर्ड आ रहे हैं उसमें नहीं आता है। अब हमारा लेटेस्ट क्या चल रहा है? वो फ्लैश फ्लैश रोम चल रहा है। और ये हमारा रोम काम क्या करता है? काम करता है ये जो ये ये काम करता है। इसमें जो हमारे बायोस आता है ना, बायोस सेटिंग आता है कंप्यूटर में, हम जो विंडो इंस्टॉल करते हैं उसमें, उसको जिसको बोलते हैं बायोस, उसको फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट आउटपुट सिस्टम। ये उसको मैनेज करने का काम करता है। उसको मैनेज करता है जी। और इसकी इसको हम मदरबोर्ड में देखेंगे कैसे? क्योंकि कई बार ऐसा है कि ये मदरबोर्ड में इसका कोई खास नेम लिखा नहीं आता। इसको हम कैसे पहचानेंगे मदरबोर्ड में? मदरबोर्ड में हम पहचानेंगे इसको ऐसे कुछ करके, इसमें W25Q64 करके कुछ ऐसे ऐसे करके कुछ नंबर आता है हमारे मदरबोर्ड में। हमारा जो मदरबोर्ड है उसमें ऐसे करके भी आता है। और अ, उससे हम देख सकते हैं कि ये हमारा रोम है। ये मोस्टली मदरबोर्ड पे जो हमारे हीट सिंक्स है उनके आसपास ही होता है।
और आगे हम देखते हैं इसके बारे में, इसकी क्या फंक्शन है। हाँ, पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि कंफ्यूज मत हो जाना। जो पहले हमने हमने रैम के बारे में पढ़ा था, जिसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रोम है, रीड ओनली मेमोरी। इसका और उसका फंक्शनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। और इसका क्या काम है हम देखते हैं। रोम, इसमें ये बायोस को इनपुट देता है, और हमारे कंप्यूटर में एक पोस्ट नाम का सॉफ्टवेयर होता है। तो ये पोस्ट है जो, वो जो हम कंप्यूटर ऑन करते हैं हमारा, वो स्टार्ट होने से पहले ही सारा हार्डवेयर चेक कर लेता है वो। उसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और दूसरा काम क्या है इसका, रोम का, वो है हार्डवेयर को इनिशियलाइज करना। हार्डवेयर। और तीसरा काम इसका क्या है, वो है जो हमारी फाइल्स है उनको बूट लोडर करवाना, बूट पे लोड करवाना। जब जब हम सिस्टम ऑन करते हैं, वो पहले बूट एज ए बूटेबल लोड होता है वो, उसको उनकी जो फाइल्स है उसको बूट लोड कराना। ये सारा काम रोज का है। और फिर इसके बाद ये क्या करता है, बेसिक 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 सेटिंग्स। और बेसिक सेटिंग में क्या है, उसमें आता है सिस्टम एडवांस सिक्योरिटी एंड वर्चुअलाइजेशन एंड बूट मेन्यू। एंड एंड पे ये क्या करता है, सेव एंड एग्जिट। हमारे मदरबोर्ड पे ना एक सीमॉस नाम का बैटरी होता है, छोटा, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये ये सीमॉस हमारा क्या काम करता है, ये सीमॉस हमारा जो हमें हमें डेट और टाइम दिखता है ना अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये उसको फिक्स करता है। ये डेट और डे, डेट और टाइम को मैनेज करता है। ये हमारा सीमॉस बैटरी है। आइए अब हम देख भी लेते हैं इसको, सीमॉस बैटरी कैसा होता है। सीमॉस बैटरी। हाँ, ये हमारा सीमॉस बैटरी है ना, मदरबोर्ड पे है जो, ये देखिए। ये हमारा एक सेल की तरह होता है, सेल ही है, लेकिन इसको 3 वोल्टेज का होता है, इससे ज्यादा नहीं आता ये, सिर्फ। और ये लेकिन इसकी जो फंक्शनैलिटी है, वो ये डेट और टाइम दोनों को फिक्स करता है। और आज के लिए बस इतना ही। आगे हम कुछ एडवांस और बड़े टॉपिक लेकर आएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि न्यू ईयर होने के कारण थोड़ा वीडियो आने में लेट हो गया। सो थैंक यू एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो।